दरअसल कमलनाथ ने कल कहा था कि बीजेपी के नेता हाथ पांव जोड़कर कांग्रेस में आने को तैयार हैं। जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष मुझसे रोज मिल रहे हैं। सुनिए कमलनाथ ने क्या कहा था। हाथ जोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, जनपद अध्यक्ष आ रहे हैं, हाँ, जिला पंचायत आ रहे हैं, मुझे रोज मिलते हैं। प्राथमिकता रहेगी उनके लिए स्थानीय संगठन तय करेगा। अगर स्थानीय संगठन कहता है इन्हें आगे किया जाए, इनको आगे करेंगे। और कमलनाथ के इसी बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ को नसीहत दी है। कहा कि अपनी उम्र का लिहाज करें कमलनाथ, कम से कम इस उम्र में तो झूठ ना बोलें। बीजेपी नेता क्या, आम लोग भी कांग्रेस की सदस्यता नहीं लेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे आकाश द्विवेदी इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, कमलनाथ के बयान पर रामेश्वर शर्मा का पलटवार, क्या मायने? कमलनाथ के दावे में कितनी सच्चाई है प्रेरणा, बात अहम यह है क्योंकि चुनावी साल में जिला अध्यक्ष, जिला पंचायतों को अपने संपर्क में होने का दावा कर रहे हैं कमलनाथ। और ठीक चुनाव से पहले एक बार फिर से दल बदल की राजनीति पर सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। यही दावा कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी भी करती थी और अब कमलनाथ कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने तंज कसा है और बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस तो डूबती नाव है और इस नाव में आम आदमी भी सवार नहीं होना चाहता। और कमलनाथ को नसीहत दी है कि वो अपनी उम्र का ख्याल रखें। दरअसल कमलनाथ ने जिस तरीके से दावा किया है, इसके बाद सियासी हलचल बढ़ना लाजमी है क्योंकि 2018 में कांग्रेस में बड़ी टूट हुई थी और इस टूट की वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई। लेकिन अब 2023 के ठीक चुनाव से पहले हम देख रहे हैं कि कई नेता एक दूसरे की पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीते दिन कांग्रेस में बीएसपी की पूर्व विधायक शामिल हुई, इसके पहले कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की और अब कमलनाथ कह रहे हैं कि अभी भी उनके संपर्क में बीजेपी के कई नेता हैं और वो यही नहीं रुक रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनके सामने ये नेता हाथ जोड़कर खड़े हुए लेकिन उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं किया जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि हाल ही में पंचायत चुनाव बीते हैं और इस पंचायत और निकाय चुनाव के बाद बीजेपी ने अच्छी खासी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जितवाया है और अब अगर ये प्रत्याशी कमलनाथ से कांटेक्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाकई में बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन बीजेपी इन सभी बातों से इनकार करते हुए कमलनाथ को सलाह दे रही है। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या जैसा कि आप खुद भी बोल रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा है या कमलनाथ सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में आत्मबल बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? बिल्कुल, यही तो असमंजस की स्थिति है। क्या वाकई में कमलनाथ के दावे में सच्चाई है या फिर सिर्फ बयानबाजियां की जा रही? क्योंकि ये दावा न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि बीजेपी के दिग्गज नेता भी पहले कह चुके हैं कि कांग्रेस के कई नेता उनके संपर्क में हैं और उन जो नेता अगर संपर्क में है तो पार्टी में आ क्यों नहीं रहे हैं, सवाल ये है। लेकिन कमलनाथ ये कह रहे हैं कि अगर स्थानीय संगठन चाहेगा कि इस किसी नेता को संगठन में या पार्टी में जगह देनी है तो स्थानीय संगठन के अनुशंसा के आधार पर उन्हें शामिल किया जाएगा। अगर कोई नेता आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, वो पार्टी में आना चाहता है, तो फिर गुरेज क्या है? ये भी सवाल उठता है प्रेरणा। निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात आकाश ये है कि ये सवाल ऐसे वक्त पर इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब दिग्विजय सिंह रूठों को मनाने के लिए मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में जो नेता बीजेपी के कमलनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, क्या उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा कांग्रेस में? बिल्कुल, अगर है ऐसा तो फिर गुरेज क्या है, यही सवाल उठ रहा है। या फिर सिर्फ दावे ही दावे हैं, दावों में सच्चाई नहीं है। दो तरह के सवाल। कांग्रेस से हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मिश्रा जी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी का एक बयान सामने आया है, कह रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता संपर्क में हैं। सच में ऐसा है क्या? देखिए, जब चुनाव आता है तब हर दल के नेता एक दूसरे दल के संपर्क में रहते हैं और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी के संपर्क में है अगर वो कह रहे हैं तो। और इस बात में पुष्टि इसलिए की जा सकती है कि अनेक नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है। अभी अगर संपर्क में नहीं होते तो कैसे ज्वाइन करते? आप ये देखिए, अभी पूर्व विधायक ने कांग्रेस ज्वाइन की है दूसरे दल से आके। भारतीय जनता पार्टी के भी अनेक नेता संपर्क में है लेकिन किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं की जाएगी, ये कमलनाथ जी ने कहा। अगर आपकी आस्था में परिवर्तन है, अगर आप नहीं तो जो सर हाथ जोड़कर आपकी पार्टी में शामिल होना चाहता है वो तो जाहिर सी बात है कि सौदेबाजी नहीं करेगा। निश्चित तौर पर अगर कोई सौदेबाजी के लिए मिलता है तो कमलनाथ जी ने बोला है कि मैं बात नहीं करूंगा।
लेकिन अगर कोई हाथ जोड़कर मिलता है, कोई कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास करता है, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत है। तो पार्टी में ये शामिल होंगे क्या, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है सर चुनाव के लिए, और अगर पार्टी में शामिल करना है तो विचारधारा से अभी से अवगत करा देना पड़ेगा। नहीं, विचारधारा से तो अवगत है। गांधी की विचारधारा लेकर के कांग्रेस शुरू से चल रही है। देश की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ने योगदान दिया, इसके बाद देश को विकास की राह पर पहुंचाने में कांग्रेस ने योगदान दिया। कांग्रेस की रीति नीति तो पूरे देश को मालूम है। जो इसमें सहमति व्यक्त करता है वो निश्चित तौर पर हमारे लिए और इसी पर तो पलटवार किया है बीजेपी के नेता रामेश्वर शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में आम लोग भी नहीं आना चाहते हैं। नहीं, देखिए, रामेश्वर शर्मा को मोतियाबिंद हो गया है। अगर 2 बार कोई विधायक जीत जाता है तो वो अपने आप को शहंशाह समझने लगे, ऐसा नहीं है। ये जनता की अदालत है। इसमें रामेश्वर शर्मा को अपना कद समझना चाहिए। कमलनाथ पर टिप्पणी करने के लिए उन्हें बहुत इंतजार करना पड़ेगा, बहुत अनुभव से गुजरना पड़ेगा। कमलनाथ जी की जो बात है उस पर टिप्पणी करने का अधिकार कम से कम रामेश्वर शर्मा का तो नहीं है, ना उनका कद है। कमलनाथ जी की बात की पुष्टि इस बात से होती है, आपने देखा 2 मुख्यमंत्रियों ने कर्नाटक में लाइन लगा करके कांग्रेस ज्वाइन की। हम किसी के घर नहीं गए थे। नहीं, आप एमपी की बात करिए सर। मैं मध्य प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे संपर्क में है, लेकिन हमने स्पष्ट कहा है कि किसी तरह की सौदेबाजी नहीं होगी, ना टिकट को लेकर ना पद को लेकर। अगर आपको कांग्रेस में आस्था है तो आइए, आपका ठीक है। जितेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बीजेपी से यशपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हमारे साथ। यशपाल जी, स्वागत है आपका। जी यशपाल जी, चिंता करने की बात है। कमलनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता उनके संपर्क में है, हाथ जोड़कर खड़े हैं उनके पास। कमलनाथ जी को जब अपने दल की मुख्यमंत्री की हैसियत से जब उनको अपने दल के विधायकों के मंत्री की चिंता करनी थी, तब तो प्रेरणा जी उन्होंने चिंता करी नहीं है। और आज हम चिंता क्यों करें? क्योंकि कांग्रेस छलावे में और भुलावे में रखती है। और कमलनाथ जी जरा सूची भी तो बता दें कि कौन कौन प्रतीक्षा में खड़े हैं। ये कुल मिला के वो सूची तो सर बीजेपी ने भी नहीं बताई थी जब कई नेता शामिल हुए थे कांग्रेस के उसमें। तो जी, वो सूची तो सर बीजेपी ने भी नहीं बताई थी जब नेता शामिल हुए थे कांग्रेस के उसमें। नहीं, हमारे पास जब आए थे तब सब जग जाहिर हो गया था कि कितने लोग हमारे साथ चल रहे हैं। सब चल के साथ थे। देखिए, कुल मिलाकर के कार्यकर्ताओं में विश्वास नहीं है, और कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा करने के लिए कमलनाथ जी कभी अधिकारियों को डरा रहे हैं, कभी कर्मचारियों को डरा रहे हैं, कभी कतार लगा के खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आने के लिए आतुर हैं। अरे खुद के दल में खुद तो समझ नहीं रहे हैं और हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए, अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा सर, ये जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया यशपाल जी आपका भी, जितेंद्र मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आकाश